योग मार्गणा में उदय आदि का वर्णन चल रहा है। औदारिक मिश्र काय योग में यह वर्णन प्रारंभ होना है। 312 नंबर की गाथा। तम मिस्से पुण्य जुदा न मिस थीण तीय सर विहाय दुगम परघाद चौ अयदे णादिज दु दुब्बगम न संडिच्छी। फिर क्या? 23 छेदो वामे चत्तारि चोदशा साणे 14 लंबोच्छेदो अयदे जोगिमिच्छ तीसम। अब यहाँ कहते हैं औदारिक मिश्र काय योग में उदय योग की प्रकृतियां कैसे निकालनी। तम मिस्से पुण्य जुदा न मिस थीण तीय सर विहाय दुगम। इनका जो तम मिस्से माने वही औदारिक के मिश्र काय योग में तो यहाँ पर तम मिस्से पुण्य जुदा जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर अपुण्य जुदा होगा। ये तम मिस्से, हाँ, इसमें आज जो खंडाकार आ रहता है वो इसमें होगा तो इसमें अपुण्य अर्थ निकलेगा। यानी इसमें एक अपर्याप्तक प्रकृति के मिला देने पर, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग की बात आएगी तो इसमें अपर्याप्त नाम कर्म को इसमें मिला देना पड़ेगा औदारिक मिश्र का योग के लिए। तो अपर्याप्त प्रकृति को इसमें मिला देने से जो पहले की औदारिक काय योग की 109 उदय योग की प्रकृतियां थीं उन्हीं में यह अपर्याप्तक के मिला देने से औदारिक काय योग में तो केवल पर्याप्त ही लिया गया था, तो अब इसमें अपर्याप्त को मिला देंगे और इसके साथ साथ ये न माने नहीं इनको कम कर देंगे। मिश्र प्रकृति है, जैसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, थीण तिक है, स्त्यान ग्रद्दि त्रिक है, सर द्विक और विहाय द्विक, स्वर द्विक स्वस्वर दुस्वर स्वर द्विक और विहाय गति के द्विक प्रशस्त और अप्रशस्त विहाय गति। परघात है, परघात चौ है, वो चतुष्क होगा, परघात चतुष्क चौ, यानी परघात आतप उद्योत और उच्छ्वास, ये परघात चतुष्क कहलाता है। ये जो है इतनी इनमें कम कर देनी पड़ेंगी प्रकृतियां।
तो इतनी कम करने पर ये औदारिक मिश्र काय योग में ये उदय योग्य प्रकृतियां बन जाएंगी। जो औदारिक काय योग में 109 प्रकृतियां उदय योग्य थीं, उनमें एक जोड़ने पर 110 हो गई और 12 कम कर दी, तो 98 प्रकृतियां औदारिक मिश्र काय योग में उदय योग्य कहलाएंगी। नहीं, करने वाली बात नहीं होती। इन कर्मों के उदय इन दशाओं में हो जाते हैं, तो कर्मों के उदय बताए जा रहे हैं। अब कर्मों के उदय में वो कर्म का कार्य दिखाई दे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अभी तो सिर्फ ये समझना होता है कि इन कर्मों के उदय इस दशा में उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, इन कर्मों के उदय वहाँ पर हो जाते हैं। तो उदय ध्यान रखने योग्य है। उदय के अनुसार उसका वही कार्य दिखाई दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उदय हो जाता है अपर्याप्त अवस्था में, इन प्रकृतियों के उदय हैं। तो स्त्यान गृद्धि आदि 3 है, हाँ, इनका उदय नहीं है, ये घटाने पड़ेंगे। ये सम्यक मिथ्यात्व है ना, तो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक मिथ्यात्व में मरण नहीं होता, तो मिश्र अवस्था नहीं बनती, तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय अपर्याप्त अवस्था में, औदारिक मिश्र अवस्था में नहीं बनेगा। इसी तरह से स्त्यान गृद्धि वगैरह का उदय भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। स्वर का, जिसे हम कहते हैं अपर्याप्त अवस्था में, भाषा पर्याप्तियाँ इत्यादि नहीं होने के कारण से इनका भी उदय नहीं बनता। ये गतियाँ हैं प्रशस्त प्रशस्त व्यायु गति, इनका भी उस समय पर उदय नहीं आता। परघात का उदय नहीं आता। आतप, उद्योत, उच्छ्वास, ये सभी अपर्याप्त अवस्था में, औदारिक मिश्र अवस्था में ये उदय में नहीं आती। तो ये औदारिक मिश्र काय योग की अवस्था है। जब कोई जीव औदारिक शरीर धारण करता है तो उससे पहले अंतर मुहूर्त तक वह औदारिक मिश्र काय योग में होता है। वह जो अंतर मुहूर्त की एक तरह से अपर्याप्त अवस्था ही होती है वो, तो उसमें जो है वो औदारिक मिश्र काय योग के साथ में रहता है। फिर बाद में वह औदारिक काय योग में हो जाता है, तो औदारिक काय संबंधी वर्गणाओं को ग्रहण करने लग जाता है। जब औदारिक मिश्र काय होगा तो मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण करता है। वह औदारिक काय योग की वर्गणाएं, कहीं कहीं लिखा है कार्मण वर्गणाओं से मिश्र रहती हैं, और जब वह औदारिक काय योग होगा तो पूर्ण औदारिक काय की वर्गणाओं को वह ग्रहण करने लग जाएगा। तो इस तरह से ये औदारिक काय योग से पहले औदारिक मिश्र काय योग की जो अंतर मुहूर्त की एक अवस्था बनती है, इस अवस्था में इन इन प्रकृतियों का उदय नहीं होता वो यहाँ पर, इसलिए 12 प्रकृतियाँ ये कम की गई है ना। तो इनको ध्यान में रख करके यहाँ पर उदय योग्य प्रकृतियाँ 98 बन जाती हैं। अब कहते हैं अयदे, अयदे यानी चौथे गुण स्थान में। तो चौथे गुण स्थान में णादेज दु यानी अनादे और अयश कीर्ति, ये द्विक, ये 2 प्रकृतियां, और दुर्भगम, दुर्भग न संढी इच्छी, संड माने नपुंसक वेद और इच्छी माने स्त्री वेद, इनका भी उदय
नहीं होता है। यानी चौथे गुण स्थान में अब कोई जीव औदारिक मिश्र काय योग के साथ, सम्यक दर्शन के साथ, मनुष्यों में औदारिक मिश्र काय योग के साथ जन्म लेगा, तो उस चौथे गुण स्थान में भी औदारिक मिश्र काय योग बनेगा। पहले गुण स्थान के साथ भी बनता है और चौथे गुण स्थान के साथ भी बनता है और दूसरे के साथ भी बनता है, क्योंकि जन्म दूसरे गुण स्थान के साथ भी होता है। तो छद्मस्त अवस्था में औदारिक मिश्र दशा में 3 गुण स्थान बनेंगे, पहला, दूसरा और चौथा। ये 3 गुण स्थान छद्मस्त अवस्था के ये गुण स्थान रहेंगे, है ना। तो पहले गुण स्थान में जो होगा वो तो ये सामान्य से उदय योग प्रकृतियां 98 बता दी। अब जो विशेषता है चौथे गुण स्थान की वो ये बताई जा रही है कि चौथे गुण स्थान में जब आप उदय का ये उदय विच्युति का चार्ट बनाएं तो उसमें अनुदय कितनी प्रकृतियों का होगा? ये अनादय, अयश, कीर्ति, दुर्भग, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इन प्रकृतियों का उदय नहीं है ना। तो ये एक तरह से 1 2 3 4 5 प्रकृतियां हैं। तो इन 5 प्रकृतियां वहां पर चौथे गुण स्थान में अनुदय रूप हैं। तो अनुदय इसलिए हो गई क्योंकि इनकी जो उदय विच्युति है वो दूसरे ही गुण स्थान में हो जाएगी, है ना। दूसरे गुण स्थान में ही इनकी उदय विच्युति हो जाएगी, इसलिए चौथे गुण स्थान में ये अनुदय रूप हो गई। ठीक है। फिर आगे कहते हैं 23.5 छेदो, है ना। अब इस साढ़े का मतलब सासाधनी है, सासाधन गुण स्थान में साधने, सासाधने, है ना। सासाधन गुण स्थान में 23 छेदो, ये इसीलिए लिखा है, उनका विच्छेद हो गया। इनकी उदय विच्छुत्ति कहाँ हो गई? दूसरे गुण स्थान में हो जाएगी, इसलिए ये यहां पर नहीं होती हैं। और वामे चत्तारी, वामे का मतलब है मिथ्यात्व गुण स्थान, वाम बोलते हैं। वाम माने उल्टा, मिथ्यात्व को वाम शब्द से यहाँ कहा गया। मिथ्यात्व माने उल्टा, तो वामे का मतलब हो गया पहला गुण स्थान। ये उल्टा गुण स्थान है, इसमें जीव उल्टा श्रद्धान रखते हैं, इसलिए इसको वाम हास्त बोलते हैं ना, बाया हाथ, बाया माने वाम, लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, उसी को वाम बोलते हैं। तो वामे चत्तारी। अब यहाँ विच्छुत्ति बताई जा रही है कि पहले गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। एक तो मिथ्यात्व की हो जाएगी, और सूक्ष्म त्रिक्की ये विच्छुत्ति हो जाएगी, है ना। सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये इनकी विच्छुत्ति हो जाएगी। तो ये वामे चत्तारी, 14 साढ़े और सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति वाली प्रकृतियां देखेंगे तो सब मिला करके 14 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाएगी। कितनी? 14। तो 14 में ये जो ऊपर बताई हैं वो तो होंगी ही, है ना। उसके साथ साथ अनंतानुबंधी चतुष्क की विच्छुत्ति हो जाएगी, दूसरा गुण स्थान है। तो ये हो गई। और उसके अलावा एक इंद्री जाति, विकलत्रय, और स्थावर, इनकी भी विच्छुत्ति हो जाएगी। तो ये दूसरे गुण स्थान की कितनी? 14 प्रकृतियां हो जाएंगी। अनंतानुबंधी 4, है ना, और 5 ऊपर जो बताई जा चुकी हैं, कौन कौन सी? दुर्भग, अनादे, अयश, कीर्ति, स्त्री वेद
नपुंसक वेद, 5 4 9, और एक इंद्री जाति और विकलत्र 4 ये हो गई, है ना। एक स्थावर, हाँ एक स्थावर, ऐसे 14 प्रकृतियों की बंद नहीं, उदय विच्छित्ति, ये हो गई सासादन गुण स्थान में, है ना। 14 साढ़े, इसका अर्थ ये हो गया। 14 वो छेदो, और फिर जो है अयदे, अयदे माने चौथे गुण स्थान में, 14 माने 44 प्रकृतियों की विच्छित्ति हो जाती है। तो इसमें चौथा गुण स्थान भी बनता है औदारिक मिश्र काय योग में, तो यहां पर 44 प्रकृतियों की विच्छित्ति बनाना, है ना, 44 की विच्छित्ति बनाना। तो 44 की कैसे बनेगी, 44 प्रकृतियों की विच्छित्ति यहां बताई जा चुकी है। तो ये 44 बनेगी चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान चतुष्क, है ना। और आगे तो ये भी सब नहीं होगा, प्रत्याख्यान चतुष्क वगैरह, संजुलन चतुष्क भी नहीं होगा, तो इनकी विच्छित्ति यही मान ली जाएगी, क्योंकि आगे इनमें गुण स्थान तो होता ही नहीं। चौथे गुण स्थान में औदारिक मिश्र दशा के आगे तो कोई, औदारिक मिश्र अवस्था में आगे तो कोई गुण स्थान होता ही नहीं, तो इनकी उदय विच्छित्ति यहीं पे हो जाएगी। तो यही हो गई अप्रत्याख्यान चतुष्क 4, प्रत्याख्यानावरण 4, और संजुलन कसाई की 4, है ना, 4 तियु 12, तो यही हो गई। इसके अतिरिक्त ये त्रियंच गति, है ना, और त्रियंच आयु, त्रियंच गति संबंधी ये दूसरे गुण स्थान में थी। सॉरी, ये तो बंद का था। उदय, उदय जो है इनका अब आगे जो है त्रियंच गति का, त्रियंच आयु का चौथे गुण स्थान तक ही रहता है, यहाँ पर आगे इनका 5वां गुण स्थान बनेगा नहीं, तो इनकी उदय विच्छित्ति यही मान ली जाएगी। त्रियंच गति है, त्रियंच आयु है, नीच गोत्र है ना, ये हैं। और इसके अलावा जो सम्यक्त प्रकृति है, इसका भी उदय विच्छित्ति यही हो जाएगी, चौथे गुण स्थान है। इसके अतिरिक्त हास्य आदि 6 प्रकृतियां हैं, इनका उदय भी आगे नहीं होगा, हास्य आदि षटक का चौथी गुण स्थान में। और सहनन की बात आएगी तो अंत के 3 सहनन, ये भी यहीं पर इनकी उदय विच्छित्ति हो जाएगी। पुरुष वेद है, हो गई, कितनी हो गई ये और आगे भी जिनकी विच्छित्ति होनी है, मान लें अगर चौथे गुण स्थान के आगे जो क्षीण कसाय गुण स्थान में जो 16 प्रकृतियां होती हैं ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, है ना, अंतराय, है ना, वो सब भी यहीं पे ले ली जाएंगी। तो ऐसे करके कुल मिला करके ये 44 प्रकृतियां बनती हैं, है ना। इसमें इस तरह से इसमें डिटेल भी दी हुई है, अनंतानुबंधी 4 कसाय, ये तो पहले ही हो चुकी है। हाँ 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 हाँ, तो ये चौथे गुण स्थान से लेकर के आगे तक के असंयत गुण स्थान में एक तो अप्रत्याख्यान चतुष्क हो गया, है ना, और 5वें गुण स्थान में जिनकी उदय विच्छित्ति होती थी उनमें उद्योत को छोड़ करके 7 प्रकृतियां ले सकते हैं। 5वें गुण स्थान में उदयोग प्रकृतियां थी 8, तो उद्योत को छोड़ करके 7,
ऐसे करके देख सकते हैं। फिर हाँ, प्रमत्त गुण स्थान की एक तरह से देखा जाए तो आहारक द्विक है ना, जिनका उदय होता है, और स्त्यान गृद्धि त्रिक का उदय नहीं होता है, तो दो जोड़ेंगे तीन हटाएंगे तो वो कुछ नहीं बचेगा, है ना। आहारक द्विक, हाँ, और तीन निद्राएं वो तो पहले से निकाल ही दी थी, तो इस तरह से यहाँ पर शून्य हो जाएंगी प्रमत्त गुण स्थान में, कुछ नहीं जोड़ने में आएगा। और अप्रमत्त गुण स्थान की चार प्रकृतियां लेंगे, आठवें गुण स्थान की छह प्रकृतियां लेंगे, हास्यादि षटक, है ना। अनिवृत्ति गुण स्थान की चार प्रकृतियां लेंगे, हाँ, ये जो स्त्री वेद के बिना, नपुंसक वेद के बिना जो चार बची रह जाएंगी, है ना। फिर दसवें की एक प्रकृति होगी, सूक्ष्म लोभ जिसे कहेंगे। उपशांत कसाय 11वें गुण स्थान में ये दो सहनन है, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, हाँ, ये दो सहनन का उदय छूट जाएगा। तो इस तरह से, और क्षीण कसाई की 16 प्रकृतियां जो बताई हैं, ज्ञानावरण आदि, तो ये सब मिलाकर के 44 प्रकृतियां होती हैं। इनकी असंयत गुण स्थान में ही विच्छुत्ति मान ली जाएगी, क्योंकि आगे 5वें से लेकर के 12वें गुण स्थान तक औदारिक मिश्र फिर काय योग नहीं होता है। तो इस तरह से छद्मस्त अवस्था में चौथे गुण स्थान में 44 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति कही गई है। तो औदारिक मिश्र काय योग में गुण स्थान तो चार होते हैं, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, है ना। जो समुद्घात की अवस्था में 13वां गुण स्थान भी बनेगा। तो ये इसलिए कह रहा था कि छद्मस्त अवस्था के ये 3 गुण स्थान हैं। फिर एक बनेगा योगिम्मी, जो अंत में लिखा है जोगिम्मी 36, तो संयोगी केवली के 36 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी। संयोगी केवली के 36 प्रकृतियों की। अब पूरी ले लेंगे ना, क्योंकि आगे तक की अब इनका उदय होना ही नहीं है ना। ऐसा तो पहले भी आ चुका है ना मार्गणाओं में, जिनका उदय जिन गुण स्थानों में आगे नहीं होता है, जिनमें गुण स्थान नहीं, 16 मिला के 44 होंगे, सबका क्रम से लिखा हुआ है ना। हम्म 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 तो हर एक गुण स्थान की अलग अलग बता तो दी। चौथे गुण स्थान की 4 हैं, पांचवें की 7 हैं, छठवें की कोई नहीं है, सातवें की 4 हैं, आठवें की 6 हैं, इस तरह से बताया ना। नौवें की 4 हैं, 10वें की 1 है, 11वें की 2 सैनन हो गए, और 12वें की 16, सब मिला करके 44 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग की जो विशेषता है वो बता दी गई। अब संयोग केवली की जो 36 प्रकृतियां हैं, है ना, वो भी निकाल लेना। वो तो इसी को प्लस माइनस करने से आ जाएंगे। जैसे चौथे गुण स्थान में अनुदय योग प्रकृतियां कितनी हैं, 19, और 44 की हो गई विच्छुत्ति, कितनी हो गई, और 98 में से 63 घटा दो तो कितनी आएंगी, हाँ हाँ, एक तीर्थंकर प्रकृति जुड़ जाएगी, ऐसा कुछ है, 36 हो जाएंगे। हम्म। हाँ, तो इस समुद्घात अवस्था में होगा संयोगी केवली के
दंड समुद्गात, कपाट समुद्गात, प्रतर समुद्गात और लोक पूरण समुद्गात। तो ये 4 समुद्गात होते हैं। तो 4 में 4 दशाएं होती हैं, मतलब एक समुद्गात की चारों। तो ये दंड में तो औदारिक काय योग ही होता है। ये जो औदारिक मिश्र काय होगा वो कपाट समुद्गात में होगा। औदारिक मिश्र काय योग कपाट में होगा। प्रतर में कार्मण काय योग होता है और लोक पूरण में भी कार्मण काय योग होता है। फिर प्रतर में कार्मण काय योग होगा, है ना। तो औदारिक मिश्र काय योग जो है वो कपाट समुद्गात की अपेक्षा से बन जाता है, ऐसा। तो जब कपाट समुद्गात होगा तब ये औदारिक मिश्र काय होगा, तब ये 36 प्रकृतियों का उदय संयोग केवली के कहलाएगा। ऐसा। अब उस समय पर भी ये सब जब 36 प्रकृतियों की विच्युति होगी तो उस कपाट समुद्गात के समय इनमें इनका उदय नहीं होता। ये जैसे प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति, है ना, सुस्वर दुस्वर परघात उच्छ्वास, इनका उस समय पर उदय नहीं होता। परघात चौ, जो परघात चतुष्क, चतुष्क अलग चीज है और ये अलग है। इसमें केवल परघात और उच्छ्वास, सुस्वर और दुस्वर, ये मिस्र में इनका उदय नहीं लेंगे, क्योंकि मिस्र में पहले भी इनके उदय को मना किया गया है। सुस्वर दुस्वर का उदय मिस्र अवस्था में नहीं होता, प्रशस्त प्रशस्त व्यायु गति नहीं होती, परघात नहीं होता, उच्छ्वास नहीं होता। तो ये उस अवस्था में भी इनका उदय रुक जाएगा। तो यही सब कम करके 36 प्रकृतियों की उनकी विच्युति मानी जाएगी। हम्म 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 हाँ, तो वही 30 और 12 जो बताई थी ना। हाँ, ऐसा भी समझ सकते हो, 30 और 12। हाँ, 12 में से यही 6 कम कर देंगे तो भी 36 रह जाएंगे। सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त अप्रशस्त व्यायु गति, परघात और उच्छ्वास, ये 6 कम कर दो। हम्म तो फिर उनको अलग रहने दो, ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो 30 और 12 12 42 वो अलग रहने दो। हाँ, और क्रम क्रम से देखते जाओगे तो वो अपने आप ये 36 प्रगतियां आ जाएंगी। तो इस तरह से ये बनेगा, है ना, सहयोग के लिए। तीर्थंकर सहित। हम्म हाँ, तो ये हिंट तो कर दिया ही गया, निकल ही जाता है। ठीक है, अब वैक्रिय काय योग में पहुंचते हैं। देवो गम्वे गुब्बे न सुराणु पक्षिवे निर्याऊ निरय गति हुंड संडम दुग्गदि दुब्बग चवो नीचम। अब वैक्रिय काय योग में बताते हैं
वेगुब्भे, देवोग के समान जानना, यानी देव गति में जो उदय योग प्रकृतियां थीं उनको यहाँ पर सामने लेकर के चलना। कितनी थी देव गति में उदय योग प्रकृतियां? 77 प्रकृतियां उदय योग थी, है ना। उनमें से यहाँ पर कुछ कम करना, सुराणु देवगत्यानुपूर्वी है उसको कम करना, क्योंकि गत्यानुपूर्वी है, इससे तो वैक्रियक काय योग में तो रहेगी नहीं गत्यानुपूर्वी। वैक्रियक काय योग जब शुरू हो जाएगा तो गत्यानुपूर्वी का कोई काम नहीं, है ना, तो वो तो पहले ही छूट जाएगी। और जोड़ क्या देना? पक्षिवेज माने प्रक्षिप्त कर देना, निरय आयु नरक आयु ये जोड़ देना, ठीक है। देवगति में उन 77 प्रकृतियों में कम कार्रवाई होगी तो वैक्रिय काय योग में जुड़ जाएगी। वैक्रिय काय योग तो दोनों ही जगह होता है ना, नरक में भी और स्वर्ग में भी, तो इसलिए देवगति में भी और देव नरक गति में भी होता है। तो नरक आयु जुड़ जाएगी, निरय गति माने नरक गति जुड़ जाएगी, हुंडक संस्थान जुड़ जाएगा, संड माने नपुंसक वेद जुड़ जाएगा, और दुर्गति माने अप्रशस्त व्यायु गति भी जोड़ देना, दुर्भग चतुष्क जोड़ देना और नीच गोत्र जोड़ देना। इन सबको वैक्रिय काय योग में उदय योग जोड़ देने पर 86 प्रकृतियां हो जाती हैं। 77 में एक कम करके और इन सबको जोड़ देना तो 86 प्रकृतियां आ जाएंगी। तो ये वैक्रिय काय योग हो जाएगा। इसमें भी वैक्रिय काय योग में 4 गुण स्थान बन जाएंगे, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 गुण स्थान वैक्रिय काय योग में हो जाते हैं। अब वैक्रियक मिश्र काय योग वगैरह जो बचे रह गए हैं उसको भी बता देते हैं। वेगुबंबा मिस्से नमिस्स परगाद सर विहाय दुगम साड़ेण हुंड संडम दुर्भगणादेज अजसयम। कहते हैं वेगुबंबा मिस्से, यानी मिश्र वैक्रियक मिश्र काय योग में भी वैक्रियक काय योग की तरह ही लेकर के चलना। जो उदय योग प्रकृतियां थी उसमें 86 उन्हीं को लेकर के चलना। फिर कम क्या कर देना? न मिश्र, अब उसमें मिश्र मोहनी प्रकृति नहीं रह जाएगी, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। वैक्रियक मिश्र काय योग में तीसरा गुण स्थान नहीं होता, इसलिए मिश्र का अभाव कर देना। इसी के अतिरिक्त जो पहले भी कही थी, जैसे परघात, सर, विहाय, दुख, इन सबके द्विक, परघात का द्विक हो गया परघात और उच्छ्वास, स्वर का द्विक हो गया दुस्वर और सुस्वर, ये मिश्र काय योग में इनका उदय का अभाव रहता है, और प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति। तो इस तरह से इन प्रकृतियों को कम कर देने पर वैक्रियक मिश्र काय योग में उदय योग्य प्रकृतियां 86 में से, है ना, 7 प्रकृतियां ये कम हो गई, तो 79 प्रकृतियां ये उदय योग्य रह गई। अब यहां पर सासादन गुण स्थान में देखेंगे तो साड़ेण हुंड संडम, सासादन गुण स्थान में हुंडक संस्थान का उदय नहीं होगा। और हुंड संस्थान, संडम माने नपुंसक वेद का भी उदय नहीं होगा। हाँ हाँ, वैक्रियक काय योग में दूसरा गुण स्थान, वैक्रियक काय योग की बात, अभी नरक गति में नहीं जाएगा सनी। नहीं, ये वैक्रियक मिश्र काय योग की बात चल रही है। हाँ, वैक्रियक मिश्र काय योग में जो दूसरा गुण स्थान बनेगा सासादन गुण स्थान, उसकी बात चल रही है। तो ये पहले मना किया हुआ है ना कि नरक गति
में ये दूसरा गुण स्थान नहीं बनता, तो नरक गति संबंधी जो भी ये प्रकृतियां होंगी उनका अनुदय कर देंगे, ये उदय योग्य नहीं रह जाएंगे। सासाधन गुण स्थान वाला जीव मर करके नरक में नहीं जाता, इसलिए नरक संबंधी इन प्रकृतियों को माइनस कर दिया जाएगा। तो साढ़े हुंडक संस्थान ये वहीं पे होता है ना, वैक्रिय मिश्र का योग में बनाएंगे तो। दूसरे गुण स्थान नपुंसक वेद, दुर्भग, अनादे, अयश कीर्ति। और नरक गति, ये दूसरी गाथा हमारा है। निरय गति आऊ नीचम ते खित्तय देवणिज स्थि वेदम छठ गुणम वाहारे न थीणति संड थी वेदम। तो ये हो गया निरय गति यानी नरक गति, आयु माने नरक आयु, और नीचम माने नीच गोत्र। इतनी प्रकृतियों का उदय सासाधन गुण स्थान के साथ में मिश्र का योग में, वैक्रिय मिश्र का योग में नहीं होगा। तो ये लगभग 10 प्रकृतियां हैं ये। हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, दुर्भग, अनादे, अयश कीर्ति, नरक गति, नरक आयु, नीच गोत्र, ये 8 हो गई। इसके अलावा मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये दोनों भी ले ली जाएंगी, तो 10 का अनुदय हो जाएगा। मिथ्यात्व का तो अनुदय हो ही गया, उदय विच्छित्ति होगी दूसरे में आया तो, और सम्यक्त्व का भी वहां पर अनुदय, सम्यक प्रकृति का भी, ऐसे करके 10 का अनुदय हो जाएगा। तो ये हो गया वैक्रिय मिश्र का। अब चौथे गुण स्थान में क्या होगा? ते खित्तयदे अवणिज्य थी वेदम। असंयत गुण स्थान में खित्त माने इनका क्षिप्त कर देना, ऐसा अर्थ निकालेंगे फिर, इनको जोड़ देना। असंयत गुण स्थान में इनका उदय बनाना पड़ेगा। ये जो 8 प्रकृतियां बताई थी इनका उदय बनाना पड़ेगा। वो खित्तयदे वहीं से निकल रहा है। और अवणिज माने ये कम करके थी वेदम, यानी सासाधन गुण स्थान में जो स्त्री वेद की विच्छुत्ति करा दी गई थी, खित्तयदे अवणिज थी वेदम। वैक्रिय मिश्र का जो ये चौथा गुण स्थान में, इसमें स्त्री वेदी नहीं होंगे, ठीक तो है ना, स्त्री वेद का अवनिज कर देना। वैक्रिय मिश्र के चौथे गुण स्थान में स्त्री वेदी नहीं होंगे, क्योंकि स्त्री वेदी जीव असंयत सम्यक दर्शन के साथ में, चौथे गुण स्थान के साथ में वैक्रिय मिश्र में नहीं होगा, तो इसलिए स्त्री वेदी कहा गया है। हाँ नरक की अपेक्षा नपुंसक वेदी तो हो जाएंगे, स्त्री वेदी नहीं होंगे। तो ऐसा वैक्रिय मिश्र का योग में दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, देव गति भी और नरक गति भी। तो ये हो गया। फिर कहते हैं छठ गुणम आहारे। अच्छा, अब ये आहारक काय योग का वर्णन शुरू हो गया यहाँ पर। तो आहारक काय योग में छठवां गुण स्थान होता है ना, तो छठ गुणम व आहारे, तो उसमें उदय योग्य प्रकृतियां, जो छठवें गुण स्थान में उदय योग प्रकृतियां थी कितनी, वो 81 प्रकृतियां उदय योग्य थी छठवें गुण स्थान में। देखो है ना, तो उनमें से ये प्रकृतियां कम कर देना जो यहां बताई जा रही हैं। न थीण तीय संड थी वेदम, स्थान गृद्धि 3 निद्राएं, नपुंसक वेद और स्त्री वेद, क्योंकि ये आहारक काय योग के समय पर इनका उदय
नहीं होता। यानी कोई भी स्त्री वेदी नपुंसक वेदी आहारक रिद्धि का धारक नहीं होता। 3 निद्राओं के साथ में भी आहारक का योग नहीं होता। इस तरह से आगे एक गाथा और है, दुग्गदि दुस्सर संगदि ओराल दुचरिम पंच संठाणम ते तम मिस्से सुस्सर परघात दुसत्थ गदी हीणाम। फिर इसमें दुर्गति, दुर्गति माने अप्रशस्त व्यायो गति, दुस्सर माने दुश्वर, और संगति माने संगनन, ये 6 संगनन। इसके साथ ओराल दुख माने औदारिक शरीर अंगोपांग, और चरिम पंच संठाणम अंत के 5 संस्थान, सम चतुरस संस्थान को छोड़ करके अंत के 5 संस्थान। इतनी प्रकृतियों के बिना ये यहाँ पर उदय योग्य प्रकृतियां निकल करके आ जाएंगी, है ना। तो ये 20 प्रकृतियों के बिना ये 81 जो प्रकृतियां थीं, आहारक काय योग प्रमत्त गुण स्थान की 81 उदय योग प्रकृतियां थीं, उनमें ये 20 प्रकृतियां कम करके 61 प्रकृतियों का उदय रहेगा आहारक काय योग में। उदय योग प्रकृतियां कितनी हो गई? 61। अब ते तम मिश्र, अब आहारक मिश्र का योग में भी कुछ और विशेषता है, वो ये भी बताई गई है। उसी के मिश्र में माने आहारक मिश्र का योग में क्या कम कर देना? तो सुस्वर कम कर देना, परघात कम कर देना, परघात दु माने परघात और उच्छ्वास, और सत्थ गति, असत्थ गति, सत्थ गति माने प्रशस्त व्यायो गति। तो ये वैसे भी मिश्र अवस्था में उदय योग्य नहीं रह जाती हैं, पहले ही बताया जा चुका है। तो यहाँ पर सुस्वर, परघात, उच्छ्वास और प्रशस्त व्यायो गति, क्योंकि यहाँ पर अप्रशस्त का उदय होगा नहीं, दुस्वर का उदय होगा नहीं, तो इसलिए जो शुभ थी वो भी और आहारक मिश्र में उदय योग्य नहीं रह जाएंगी। सुस्वर का भी, प्रशस्त व्यायो गति का भी, परघात और उच्छ्वास का भी। तो आहारक मिश्र का योग में इन प्रकृतियों को और कम कर देना। जो 61 बची थी, 61 में से ये 4 और कम कर दो, तो 57 प्रकृतियां उदय योग्य रह जाएंगी आहारक मिश्र का योग में। मिश्र योग में तो वैसे भी स्वर नाम कर्म के उदय होते ही नहीं ना। हाँ, तो वो शरीर है, शरीर का निर्माण होता है बाकायदा। जैसे पर्याप्तियां औदारिक शरीर की बनती हैं, ऐसे ही आहारक शरीर का, यही तो बताया गया कि तेजस समुद्घात में और आहारक रिद्धि में ये बहुत बड़ा अंतर है। तेजस में तो पुतला निकलता है, आहारक रिद्धि में पूरा शरीर बनता है। तो शरीर बनता है तो उसके साथ पर्याप्तियां और अपर्याप्तियों का जो क्रम चलता है वो चलेगा। माने पहले आहारक मिश्र काय योग होगा, वो अपर्याप्त अवस्था मानी जाएगी। अपर्याप्त अवस्था में जिन स्वर का, विहायो गति का जिनका उदय नहीं रहता, वो उसमें भी उदय में नहीं मानी जाएंगी। फिर जब वो पर्याप्त अवस्था हो जाएगी तो उसमें उसका उदय माना जाएगा। वो तो उसके साथ नहीं, वो घात कर सकता है ऐसा मतलब नहीं है, वो मिश्र अवस्था में उनका उदय रहता नहीं है। तो शरीर हो गया तो परघात तो रहता ही है, हर शरीर के उदय के साथ परघात तो हो ही जाता है। शरीर का उदय हो गया तो हर शरीर के उदय के साथ में परघात तो हो ही जाता है। नहीं, वो अलग चीज हो गई, रिद्धियां अलग चीज हो गई, लेकिन परघात नाम कर्म का उदय तो रहेगा ही।
रिद्धि अलग चीज हो गई, दूसरे का घात नहीं होना ये अलग चीज है। और परघात नाम कर्म के उदय से हम दूसरे का घात करने योग्य हो जाते हैं। तो परघात नाम कर्म का उदय होते हुए भी वो दूसरे का घात नहीं करें, तो दूसरे का मतलब जिन जीवों का नहीं करेंगे उनका नहीं करेंगे, जिनका होगा उनका होगा, लेकिन वो परघात तो रहेगा ही। हम्म। अ? तो ये तो शरीर जो बन रहा है वो शरीर इतना कोई बलशाली थोड़ी ना है, वो तो वैसे ही अप्रतिघाती है। संगनन नहीं है उसके अंदर, संगनन नहीं है। हम्म। हाँ तो अप्रतिघाती अलग चीज है, वो तो वर्गड़ाओं के कारण से अप्रतिघाती हो जाता है। आहारक शरीर की वर्गड़ाएं इस तरीके की होती हैं जिससे कि वो अप्रतिघाती हो जाता है। संगनन अलग चीज है, संगनन तो अंदर का बल है ना। हाँ तो इससे ये स्पष्ट तो हो ही जाता है कि आहारक काय योग में आहारक शरीर के अंदर भी है ना। हाँ है, हाँ एक समचतुरस्र संस्थान तो है ही है, तो उसका उदय के बिना पांच का मना किया गया है। तो समचतुरस्र संस्थान का मतलब शुभ आकार वाला होता है, समचतुरस्र संस्थान रहता है, लेकिन उसका संगनन नहीं होता है। हम्म। तो मुनि के संगनन संस्थान से उसका क्या लेना देना है, उसका संस्थान आहारक रिद्धि का वो तो अलग, वो अलग रचना होती है। वो अब वो जो है समचतुरस्र संस्थान के साथ ही वो पुतला, एक हाथ का शुभ पुतला निकलता है, वो समचतुरस्र संस्थान के साथ ही निकलेगा, उसका मुनि के संस्थान से कोई मतलब नहीं है। हम्म। हम्म। तो वो उसका कोई नेगेटिव थोड़ी ना है, या उसका कोई उसी का रूप थोड़ी ना है, वो आहारक शरीर अपने आप में अलग रचना है। हम्म। हम्म। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिद्धिधारी मुनि का संस्थान कैसा भी हो, लेकिन आहारक रिद्धि का जो पुतला निकलेगा उसका संस्थान समचतुर संस्थान होगा, ये समझना है। संस्थान जरूरी नहीं है, संस्थान तो किसी का जरूरी नहीं भाई, सहयोग केवली का भी संस्थान जरूरी नहीं होता, सभी कोई संस्थान का उदय होता है। 13वें गुण स्थान में भी संस्थान से क्या मतलब होता है, संगनन से मतलब होता है। संस्थान तो कुछ भी हो, केवल ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। हम्म। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। इतना ही रहने दो, कर्मण का योग में और बचेगा बाद में देखेंगे।